नमस्ते साथियों, आप सभी का पैसा और बाजार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज मैं राजेश जी के पास आया हूँ और एक प्रश्न मेरे दिमाग में है कि लगभग पिछले काफ़ी समय से ब्याज दरों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। देश ही नहीं, विदेश में भी जो अन्य देश हैं उन हर देश में, लगभग ज़्यादातर देशों में ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसी स्थितियों में अपना देश भी अछूता नहीं रहा है, तो यहाँ भी वृद्धि हुई है। तो हम राजेश जी से पूछना चाहते हैं कि जब ब्याज दरों में वृद्धि हुई है तो ऐसी दशा में हमको निवेश की जहाँ तक बात आती है तो मुझे निवेश कहाँ करना चाहिए? म्यूचुअल फंड में निवेश करें, कि हम पोस्ट ऑफिस में करें, कि बैंक में करें, या एफडी में करें, कि किस में करें? इसके विषय में थोड़ा सा जानकारी प्रदान करें। धन्यवाद आशीष जी, बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत लोग इस विषय पर कभी ध्यान ही नहीं देते कि ब्याज दरें बढ़ी, ब्याज दरें घटी तो क्यों घटी, बढ़ी तो क्यों बढ़ी। तो ये सारी चीज़ों आपको ध्यान देने में एक चीज़ पता लगेगा कि इसमें एक चीज़ का रोल है जी, वो है इन्फ्लेशन। अपने निवेश में हम लोग कभी भी ध्यान नहीं देते कि इन्फ्लेशन को काउंट ही नहीं करते। हम केवल अपने इसमें ध्यान देते हैं कि हमने कितना रिटर्न कमाया। तो वैसे रिटर्न की परिभाषा देखोगे तो रिटर्न का मतलब होता है कि उस पर जो भी आपको मिला उसमें पहले इन्फ्लेशन माइनस कर लो और फिर टैक्स माइनस कर लो, जो हाथ में बचता वो आपको रिटर्न है। तो हम जनरली बस परसेंटेज में परेशान रहते हैं कि 7% हो गया, 8% हो गया, 9% हो गया, इन्हीं में रहते हैं। तो पहला सवाल से हम शुरू करते हैं कि ब्याज दरें उस समय घटाई गई थी कोरोना के समय में, और आपने देखा होगा कि उस समय जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आ रहे थे वो बहुत कम थे, यहाँ तक कि 4% से भी नीचे इन्फ्लेशन आ गई थी। ब्याज दरें आपकी 5% से नीचे हो गई थी। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो उससे एनर्जी के दाम बढ़े, और साथ में चूंकि कोरोना में काफ़ी छूट दी गई थी कभी सभी सरकारों ने, तो बाजार में लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा थी, उसकी वजह से भी और इन्फ्लेशन बढ़ा। तो इस इन्फ्लेशन को जो कंट्रोल करने के लिए आरबीआई या जहाँ की भी फेड है जैसे अमेरिका की, या सेंट्रल बैंक जितनी भी देशों की हैं, वो तत्कालिक प्रभाव से ब्याज दरों को बढ़ाना शुरू कर देती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो अपने यहाँ करीब पिछले साल 2022 से ब्याज दरों को बढ़ना शुरू हुआ और ब्याज दरें लगातार बढ़ी। तो इस समय जो ब्याज दरें लगभग 7.5% के आसपास आपको एफडी के रेट पहुँच गए हैं, 7.25%, 7.5%। और अभी जो एक मॉनेटरी कमेटी की मीटिंग हुई थी अप्रैल के महीने में, जो बिल्कुल लेटेस्ट अभी पिछले हफ्ते, तो उसमें आरबीआई ने यह निर्णय लिया कि अब हम ब्याज दरों को नहीं बढ़ाते, रोक के देखते हैं और इंतजार करेंगे, जरूरत पड़ी तो बढ़ाएंगे, तो नहीं बढ़ाएंगे। तो अब इसमें आप बड़ा ध्यान देने की बात है कि आपने कहा कि हमको निवेश कहाँ करना चाहिए। तो पहली चीज आपको समझ में आ गई कि जो भी आपको मिल रहा है वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट मिल रहा है। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है उसी हिसाब से आपको ब्याज मिल रहा है। चलो हम महंगाई को मान लेते हैं कि 6% मिल रहा है, आपको ब्याज 7.5% मिल रहा है, ठीक है जी। तो आप 1 लाख रुपए आप 5 साल के लिए जमा कर दें तो लगभग आपका वैल्यू 1,43,000 कुछ रुपए हो जाती है। और यदि 1 लाख रुपए को महंगाई के हिसाब से जोड़ के देखें 6% में, तो वो जो सामान आप खरीदने जा रहे थे आज 1 लाख का, 5 साल बाद जब खरीदने जाओगे तो 1,33,000 के आसपास मिल जाएगा। हम राउंड फिगर की बात कर रहे हैं। जी जी। अब जो आपने 43,000 रुपये कमाया, ठीक है, उन पे आप पहले से क्या करो, टैक्स अपना जोड़ो। आप 20% के स्लैब में तो 20% से कैलकुलेट कर लो, 30% के स्लैब से हैं तो 30% से कैलकुलेट करो, क्योंकि इंटरेस्ट जो भी मिलता है वो टैक्सेबल होता है, आपकी इनकम में जुड़ जाता है। तो 43,000 रुपये को यदि आप मान लीजिए आपने पाया और 30% से आप उसको जोड़ दें तो करीब 13,000 के आसपास रुपये आपको टैक्स देना होगा। अब माइनस कर लीजिए, 43,000 में से 13,000 माइनस करेंगे, कितना बना, 1,30,000। तो आपको इन्फ्लेशन के हिसाब से कितना देना था, 1,33,000। तो 5 साल बाद अपने घर से आप 3,000 रुपये दे रहे हैं। तो आपको सब जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो आपको ये ध्यान देना है वो इन्फ्लेशन को बीट कर जाए। अब आप दूसरा सवाल आप कर सकते हैं, तो इसका मतलब किसी को एफडी करना ही नहीं चाहिए आपके हिसाब से। हाँ, जब नुकसान ही हो रहा है लंबे समय में, आज तो हमें दिख रहा है कितने % मिल रहा है, लेकिन जब इतना समय पूरा हो रहा है तो नुकसान हो रहा है तो क्या करें? हाँ, तो
नहीं, ऐसा नहीं कि एफडी नहीं करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। एफडी करो, आपके पास हमेशा ये लिक्विडिटी होती है। एफडी क्या है, ताकत है आपकी, वो आपको असमय समय में किसी बुरी परिस्थितियों में जब भी जरूरत होगी तो एफडी आपको एक ताकत देगी। तो जो शॉर्ट टर्म का पैसा है, जो इमरजेंसी का पैसा है, जो कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है, उसकी एक एफडी करो, या म्यूचुअल फंड का कोई डेट फंड ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए आपको रखना ही चाहिए कि कभी भी आपको जरूरत पड़े तो वहाँ से आप विड्रॉल कर लो जी। और जो लॉन्ग टर्म का 5 साल 10 साल, अब देखते हैं कि आप 5 साल की एक एफडी खरीद किए, फिर जाकर फिर रिन्यूअल कर दिए जी। इसका मतलब आपको समय था आपके पास, आपने प्लान नहीं किया। तो पहली फाइनेंशियल प्लानिंग है कि आप एक इमरजेंसी फंड बना लीजिए, उसको एफडी कर दीजिए या डेट फंड ले लीजिए या पोस्ट ऑफिस कर दीजिए, जो भी उचित लगे, कि आपकी जो इनकम का करीब 6 महीने की इनकम, बहुत आपको डर लगता है तो साल भर की इनकम, उतना पैसा आपका हमेशा इमरजेंसी में होना चाहिए, एफडी में होना चाहिए, डेट फंड में होना चाहिए। उसके अलावा जो पैसा है उसको आप धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म में ले जाइए। अब उस लॉन्ग टर्म में कई चीज़ें हो सकती हैं, इक्विटी हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, रियल एस्टेट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो आपके अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से करना चाहिए। तो ये जो लोगों के भ्रम है कि ये एफडी के रेट बढ़ गए हैं तो उनको अभी एफडी कर देना चाहिए, या उसके बॉन्ड यील्ड घट गई है या बढ़ गई है, बहुत सारे तर्क रहते हैं लोगों के, तो वो नहीं ध्यान देना। आपको पहले इन्फ्लेशन पे ध्यान देना है और आपको इस तरीके से प्लानिंग करना है कि 1% 2% के एफडी के रेट बढ़े तो आप म्यूचुअल फंड से उठाए पैसा एफडी में ले आए, जब यहाँ घटा तो वहाँ गए, तो जब यहाँ घटेगा तो वहाँ बढ़ चुका होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको प्लान करना है, फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, और यहाँ जो एफडी इंटरेस्ट रेट जब भी मिलेगा वो आपके इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा। अब दूसरा एक सवाल आता है कि इस समय एक साइकिल चेंज होगी बाजार की, हो सकता है आप ध्यान न दें, हम बताना चाहेंगे कि एक साइकिल चेंज होगी बाजार की, कि यहाँ जो ब्याज दरें लगातार बढ़ रही थी 1 साल से, अभी पॉज कर दी गई है। ठीक है, तो जब पॉज कर दी गई तो इसका संभावनाएं बन रही है कि अब ब्याज दरें घटाई जाएंगी, क्योंकि इन्फ्लेशन 6% से नीचे आ गई। यदि यहाँ इन्फ्लेशन रुक जाती है 6% से, तो स्वाभाविक रूप से ब्याज दरों में कटौती होगी। ब्याज दरों में कटौती इसलिए करना जरूरी है कि लेंडिंग बढ़ जाती है, मतलब जो बिजनेसमैन या जो भी लोग लोन लेते हैं उनको अधिक ईएमआई देना पड़ता है, तो लोन लेना कम कर देंगे, तो इससे देश की ग्रोथ रुकने लगेगी। तो स्वाभाविक रूप से सरकार और आरबीआई को ब्याज दरों को एक डिसेंट रखना पड़ता है, बहुत ऊपर दे बहुत दिन तक नहीं रख सकते हैं। तो जब ये ब्याज दरें घटना शुरू होंगी तो जो जीसेक यील्ड है और या जीसेक बॉन्ड है, भारत सरकार के बॉन्ड है 5 साल के 10 साल के, तो वो यदि आज इस समय आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और 2.5-3 साल का हॉरिजन रखते हैं तो ये अवधि को बीट कर देंगे, ये आपको ज़्यादा रिटर्न देंगे। तो आपको यदि कम समय के लिए पैसा कोई लगाना है तो ये बहुत उचित समय है कि आप गिल्ट फंड में लगाइए, जीसेक में लगाइए, और जब भी ये ब्याज दर की साइकिल चेंज होगी तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न इक्विटी के बराबर मिल जाएगा। लेकिन जब ये ब्याज दरें बढ़ना मतलब पूरा बंद हो जाए घटना, तो वहाँ से पैसा आप विड्रॉल कर लीजिए, कि नहीं तो फिर वो साइकिल चेंज होगी। तो ये इकोनॉमी की साइकिल ऐसे ही चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपने बहुत ही तथ्यात्मक रूप से हमें समझाया है, निश्चित रूप से हमें जानकारी हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, यदि आपको भी यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम पुनः नई जानकारी आपके पास लेकर के आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आभार।